सर्वोत्तम धर्म है। दूसरा, निष्ठा एक में रखो, सम्मान सबका करो, पूजन सबका करो। रुक्मणी जी महारानी जब कात्यायनी माता का पूजन कर रही थी, सामने तो माँ कात्यायनी की मूर्ति थी, लेकिन उसमें दिख रहे थे बांके बिहारी। ये निष्ठा है। जैसे एक पेड़ है महाराज, उसमें हजारों करोड़ों फूल हैं, लाखों फल हैं, लेकिन जड़ उसकी एक ही है। इसी प्रकार जड़ केवल श्री कृष्ण हैं और सब देवी देवता फूल हैं, फल हैं। क्योंकि किसी को भी आप एक मान सकते हो। आपको शंकर जी अच्छे लगते हैं, आप उनको पूजो, बाकी ये नहीं कि अब हम दुर्गा जी की उपासना नहीं करेंगे। नहीं नहीं, सम्मान उनका भी करो। हम भैरव बाबा के पुजारी हैं तो हम काली जी को नहीं पूजेंगे। नहीं, काली जी का भी पूजन करो। सबको मानो, मान सम्मान सबको दो, लेकिन निष्ठा एक में रखो। जिस देवता को पूजते हो उसी देव को सब में देखो। कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। अपने इष्ट को सब में देखना, ये भगवान की उत्तम पूजा है। और आपने कहा कि भगवान का जन्म कैसे होता है, भगवान अजन्मा है, जन्म कैसे होता है? तो मैं तो स्पष्ट यही कहूंगा शौनकादिक ऋषियों कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पेरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पेरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, तब तब पृथ्वी ब्रह्मा के पास में जाती है। ब्रह्मा भगवान का यजन करते हैं। जब महाराज अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। आपने कहा भगवान के कितने अवतार हैं, तो कहा कि मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों को गिनाया है, आप लोग भी श्रवण करें। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान का प्रथम अवतार। दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार है। तीसरा संत नारद का अवतार है। चौथा नर और नारायण अवतार। पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान अवतार। आठवां श्री ऋषभ देव जी का अवतार। नौवां पृथु जी का अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धनवंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह अवतार और 15वां पावन भगवान का अवतार। 16वां परशुराम जी भगवान का अवतार है, तो 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार है। 18वां आदरणीय प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार है। 19वां शेषावतार बलराम जी का है। 20वां मेरे कन्हैया का अवतार है। 21वां हरि अवतार है। 22वां हंस अवतार और 23वां बौद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार है महाराज। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन इन दोनों में परिपूर्णतम 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं 24 अवतारों में, राम और कृष्ण अवतार।
कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाहि निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है तो मेरे कन्हैया के नैनों में चपलता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मेरे बाके बिहारी लीला पुरुषोत्तम है। महाराज वेद व्यास जी का भागवत लिखने का शायद यही प्रयोजन रहा होगा। तो प्रश्न कर दिया कि वेद व्यास जी कौन है, तो कहा वेद व्यास जी सत्यवती के पुत्र हैं। कि पाराशराध्य योगी, पाराशर्य नंदन है वेद व्यास जी महाराज। इनका जन्म हुआ, जन्म लेते ही सन्यास के लिए जाने लगे। सन्यास के लिए जैसे ही जाने लगे तो माता ने रोते हुए कहा कि बेटा मैं तुम्हारे सहारे रहूंगी, मैं कहाँ रहूंगी? तो कहा कि माँ जब भी आप मुझे पुकारेंगी मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो ब्रह्मरध्यां सरस्वत्यां माश्रमा पश्चिमे तटे सम्याप्रासैति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। सम्यप्रास बद्रीनाथ धाम में जाकर के इन्होंने समाधि लगाई। जैसे ही समाधि लगाई महाराज पूरी दुनिया इनकी ध्यान समाधि में आने लगी। इन्होंने कहा कि संसार के व्यक्ति का जीवन ऐसे ही निकल रहा है, तो इन्होंने 4 वेदों की रचना कर दी। 4 वेदों के बाद 6 शास्त्र लिख दिए, फिर भी मन को संतोष नहीं है। वेदों के आधार पर इन्होंने 17 पुराण लिख दिए। 17 पुराण जब लिखे तो भी शांति नहीं। 108 उपनिषद लिख दिए महाराज, फिर भी शांति नहीं। तब नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। नारद जी महाराज ने बताया कि आप संतों के चरणों का आश्रय ले लो, सब सुलभ हो जाएगा। और चतुर्थ श्लोक की भागवत नारद जी ने प्रदान की। व्यास जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी लिखते जाते हैं, व्यास जी बोलते जाते हैं। ऐसे यह बृहद रचना श्रीमद् भागवत की व्यास जी ने कर दी है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की यह बृहद संहिता की रचना की है। इसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। और सर्वप्रथम यह भागवत किसको सुनाई है? तो कहते हैं महाराज यह भागवत की कथा जैसे संसार का पिता होता है और कहता है कि मेरे मरने के बाद में मेरे पुत्र का यह सब कुछ होगा, वैसे ही मानो एक अनमोल संपत्ति व्यास जी की है और वह और किसी को नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यदि मेरा या कोई सबसे बड़ा धन है, कोई परम धन है, तो ये श्रीमद् भागवत की कथा है और ये मैं परम धन अपने पुत्र को देना चाहूंगा। सुखदेव जी महाराज को बुलाया है। अखंड समाधि में ब्रह्म की जो लीन है, शिष्य गए हैं, जाकर के श्लोक सुनाया है भगवान का, भागवत जी का कि वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। इस श्लोक सुनाना दौड़े भागे आएंगे। करुणा का वर्णन है इस श्लोक में कि अहो बकियम स्तन कालकूटम जिधांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेमा। इस श्लोक में कहते हैं आहो देखो तो पूतना विष लगा करके अपने स्तनों पर आई, लेकिन क्या स्वभाव है मेरे बिहारी का, कितने करुणावान हैं। वो पूतना तो विष देने के लिए आई, लेकिन इन्होंने उसको मारा नहीं, बल्कि जो गति माता यशोदा को हजारों वर्ष बाद मिलनी थी वो गति आज पूतना को इन्होंने दे दी। कितने कृपावान हैं, कितने करुणावान हैं। जब यह सुना तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। बोले और सुनाओ? बोले चलो पिताजी के पास। दौड़े दौड़े आए हैं, लेकिन
व्यास जी कहते हैं इनका परीक्षण होना चाहिए। परीक्षा कौन ले? जनक जी महाराज के पास में भेजा है। महाराज, काम क्रोध लोभ को जिसने जीता वो भागवत का अधिकारी है। घोषणा कर दी कि काम क्रोध लोभ मोह को सुखदेव ने जीत लिया है, इसलिए भागवत की कथा सुखदेव जी कहेंगे। और ये सुखदेव जी ऐसे संत हैं कि जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा महाराज, तो ऐसी भागवत की कथा सुनाई कि परीक्षित का उद्धार कर दिया।